आगे का एजेंडा में विस्तार से खबरों का रुख करेंगे। सबसे पहले एक खबर जो दिल दहलाने वाली हरियाणा के पंचकुला से सामने आई है। यहां सेक्टर 27 में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने भी इसके बारे में सुना उसकी रूह कांप गई। एक ही परिवार ने एक साथ अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। ये वो खबर है जिसने सभी को हिला के रख दिया है। किसी को यकीन नहीं आ रहा है कि कोई परिवार एक साथ आत्महत्या कैसे कर लेगा, क्यों कर लेगा। परिवार उत्तराखंड के देहरादून का रहने वाला बताया जा रहा है। ये परिवार देहरादून से पंचकुला आया था। हनुमंत कथा सुनने के लिए परिवार के सभी 7 सदस्य पंचकुला आए थे और एक परिवार के इन सभी 7 लोगों के शव कार से बरामद हुए। पुलिस ने मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, हरियाणा के पंचकुला से ये जो खबर सामने आ रही है, कार से शव मिलने के बाद हड़कंप मचा है। हरियाणा के पंचकुला में 7 लोगों ने आत्महत्या की है। परिवार के 7 लोगों ने जहर खाकर जान दी। अब ये खबर सामने आ रही है कि परिवार के सभी लोगों ने जहर खाया और जहर खाकर जान दे दी। बंद गाड़ी में शव मिले हैं सबके। देहरादून का रहने वाला था ये परिवार। आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या करने की आशंका है। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट मिल गया है, जिसको लेकर पुलिस अब अपनी तफ्तीश पुख्ता कर रही है। तो ये बड़ी खबर है। हरियाणा के पंचकुला गया हुआ था उत्तराखंड के देहरादून का रहने वाला ये परिवार। आर्थिक तंगी की वजह से परिवार के सभी 7 लोगों ने जान दे दी। जो जानकारी मिल रही है, एक ही परिवार की 3 पीढ़ियां खत्म हो गई। तो इस मैटर में जो हमें प्रथम दृष्टया लग रहा है कि ये आत्महत्या का मैटर है ना, सुसाइड का मैटर है। प्राइमरी फेस को फिर भी तीनों प्राइमरी मौके पर पहुंच चुकी है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स मौके पर पहुंच चुके हैं। सारे साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करेंगे और इस मैटर को प्रॉपरली एनालाइज करेंगे। बट प्राइमरी फेस हमें सुसाइड मैटर। तो प्रवीण के पूरे परिवार ने एक साथ आत्महत्या कर ली। प्रवीण ने टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस शुरू किया था। हाल ही में देहरादून में यह बिजनेस प्रवीण ने शुरू किया था। बिजनेस की शुरुआत में प्रवीण ने खूब पैसा लगा दिया। प्रवीण का टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस चल नहीं पाया, लेकिन ऐसे जितने थे जमा पूंजी वो सब लगा दी। इतना ही नहीं, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक उधार लेकर भी पैसे लगा दिए बिजनेस में, लेकिन घाटा हुआ बिजनेस में और इसी वजह से परिवार परेशान रहने वाला। प्रवीण के परिवार पर काफी कर्ज हो गया था। परिवार का गुजारा मुश्किल से हो रहा था। प्रवीण के पूरे परिवार ने इसी आर्थिक तंगी की वजह से खुदकुशी की होगी। अब यही आशंका है, क्योंकि सुसाइड नोट जो बरामद हुआ है उसका लब्बो-लुबाब भी कुछ इसी किस्म का सामने आया है। तो बिजनेस में घाटा और पूरे परिवार ने आत्महत्या कर ली। ये देख रहे हैं आप, ये वो गाड़ी है जिसमें सभी 7 शव बरामद हुए हैं और ये उत्तराखंड का नंबर है गाड़ी पर, क्योंकि परिवार जो है वो उत्तराखंड के देहरादून का रहने वाला था। तो पंचकुला में जिस परिवार के 7 सदस्यों ने सुसाइड किया, उनका एक वीडियो सामने आ रहा है। सुसाइड से पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है। इस वीडियो में वो कार भी नजर आ रही है जिस कार से ये 7 शव बरामद हुए। इस बीच परिवार देहरादून का, लेकिन पंचकुला में आत्महत्या क्यों की, ये मैं आपको बताती हूँ। दरअसल देहरादून का रहने वाला ये परिवार और देहरादून से परिवार पंचकुला आया था हनुमंत कथा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। ये सभी लोग देहरादून से पंचकुला आए थे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद रास्ते में इन्होंने जहर खाया और कार के भीतर परिवार के सभी 7 सदस्यों के शव मिले हैं। तो एक ही परिवार के 7 लोग और सबने सामूहिक आत्महत्या कर ली है। इसको लेकर कुछ चश्मदीद सामने आए हैं। वो क्या कह रहे हैं सुनाते हैं आपको। मैं नीचे खड़ा था जी, मैं भैया सैर कर रहे थे तो उन्होंने मेरे को बताया एकदम कि एक गाड़ी खड़ी है जिन्होंने बड़े तौलिए टांगे हुए हैं शीशे के ऊपर। तो क्या कहते हैं, हमने मतलब क्या कहते हैं, मैंने जाके देखा कि तौलिए टांगे हुए हैं। मैंने कहा भैया गाड़ी खोल के देखो भी कौन है अंदर। उन्होंने गाड़ी खोली, गाड़ी के अंदर बंदे लेटे हुए थे। तो उन्होंने बोला कि गाड़ी के अंदर लेटे हुए अंदर भी हमारे वजह सो रहे हैं। हमें होटल नहीं मिला। हम यहाँ पे बागवेश्वर बाबा रोड से आए हुए हैं, उनके पास आए हुए हैं। ठीक है, कहते हैं यहाँ पे अपना होटल नहीं मिला, सोने लगे गाड़ी में। मैं कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं।
मैं आगे आ गया, फिर मेरे को दोबारा शक हुआ, मगर नहीं गड़बड़ है। मैं दोबारा आया, मैंने कहा जी, मैंने देखा ध्यान से कि बच्चे और बूढ़े सब टेढ़े मेढ़े पड़े थे। मैं टेढ़े मेढ़े पड़े, मैंने कहा क्या, मैंने कहा चक्कर क्या जी, सबसे बताओ क्या बात है, ये क्या इन ऐसे ही पड़े हैं। मैंने हिला के देखा बच्चे को मैंने पूरा जोड़ जोड़ के हिलाया, बच्चा हिला नहीं है। फिर मैंने कहा मगर जी आप गाड़ी से बाहर आओ। फिर जब मैंने फ़ोन की टॉर्च जलाई, देखा वॉमिटिंग करी, सबने एक दूसरे के ऊपर वॉमिटिंग करी हुई थी। उसके बाद फिर मैंने कहा भैया बाहर आ जाओ मक्का जी, और मेरे को ऐसी स्मेल आई, मुझे ऐसा इंट्यूशन आई कि मर गए हैं। मैंने कहा मक्का जी मर चुके हैं, बाहर आ जाओ। मैंने मैंने उनको ज़बरदस्ती बाहर बुलाया, उन्होंने मुझे चाबी बुला दी, वो हमारे घर के रैंप पे आके बैठ गए, हम लोगों को पानी पिलाया। बट फिर वो क्या कहते हैं, वो कह रहे भी मैं भी थोड़ी देर मरने वाला हूँ, हमारा बैंक का खर्चा है, मैं भी थोड़ी देर मरने वाला हूँ। बस वो विदिन 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर तो मर गए। परिवार ने आत्महत्या कर ली है, लेकिन अपने पीछे कई सवाल जो ये परिवार छोड़ गया है। क्या परिवार पर कोई कर्ज लौटाने के लिए किसी तरीके का दबाव बना रहा था? मानसिक शांति के लिए पंचकुला प्रवचन सुनने के लिए आए थे परेशान परिवार ने प्रवचन सुनने के बाद ही आखिर आत्महत्या क्यों की? जहर खाने के बाद परिवार ने खुद को गाड़ी में क्यों बंद किया? कुछ सवाल हैं जो अभी परेशान कर रहे हैं और इन सवालों के जवाब का इंतजार है। फिलहाल सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित शर्मा इस वक्त मौजूद हैं। जरा अमित शर्मा से ही जानते हैं। अमित बताइए जरा क्या डिटेल्स और मिल पा रही हैं इस पूरे मामले के बारे में? देखिए मैम, जैसे कि आपको पता है कि 7 बंदों ने यहाँ सुसाइड कर लिया, उसमें 2 बच्चे भी हैं। जो उनके फैमिली के मेंबर ने बताया कि जो उनके बच्चों को दोनों जुड़वा थे और वो थोड़े डिस्टर्ब भी थे, जिनकी वजह से इन्होंने ये डेथ हुई है इनकी। और अभी पुलिस आईओ जो है वो उनकी डिटेल ले रहे हैं कि कहाँ के हैं, क्या है। इनकी अभी फैमिलीज दूर दूर से आ रही हैं, अभी कोई ज्यादा डिटेल दे नहीं पा रहे क्योंकि कोई इनका खास अपना कोई नहीं है। अच्छा अमित ये बताइए कि ये 3 पीढ़ियां थी एक ही परिवार की, नाम उम्र कुछ पता चल पा रही है? कौन कौन था 7 लोगों में? 2 बेटियां थी इनके। हाँ, इनकी एक वाइफ थी, इनके पिताजी थे और 2 बच्चे थे। और इसमें बता रहे कि इन्होंने पहले सुसाइड खुद नहीं किया, पहले बच्चों को करवाया इनके फादर ने और खुद अपने पिताजी को भी दिया, और बाद में इन्होंने कुछ ऐसा जहर खाया जिनकी वजह से पहले उनकी मौत हो गई थी। ये तो 5 ही लोगों का आपने नंबर बताया ना। एक आप कह रहे हैं कि पति पत्नी मतलब प्रवीण, उनकी पत्नी, उनकी 2 बेटियां और एक और 7 लोगों का जी, एक पिताजी हो गए, तो ये 5 लोग हो गए जी। अभी बाकी डिटेल उन्होंने अभी यही बताया जा रहा है कि 7 है, बट जो पुष्टि अभी 5 की बता रहे हैं कि 5 जिनको उनके घर वाले ने किसी ने बताया कि ये 5 हैं। अभी देर से इन्वेस्टिगेशन शायद नहीं हटाई है, इस वजह से पता नहीं लग पा रहा है इस चीज का। चलिए, तो और जानकारियां जुटाने की आप कोशिश कीजिए। फिलहाल देखिए, देहरादून से ये परिवार आया था, पंचकुला हनुमंत कथा सुनने के लिए आया था। जो शुरुआती जानकारी अभी मिल रही है, परिवार में 2 बेटियां, जुड़वा बेटियां थीं और पूरे परिवार ने एक साथ आत्महत्या की है, जहर खा लिया है। आर्थिक तंगी से परिवार परेशान था। एक सुसाइड नोट भी पुलिस ने बरामद किया है। अभी कितने सदस्य जिन्होंने आत्महत्या की है, इसको लेकर भी पूरी क्लैरिटी नहीं है और जानकारियों का हम इंतजार कर रहे हैं। बस छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, लेकिन उससे पहले एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।